पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह कर रहे हैं। कोई अल्लाह का डर दिल में नहीं। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे? गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो? डरो अल्लाह से। तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं। तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उससे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने लोग हैं जिनको ये फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं
कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह, आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, न आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े, चंद रुपये देता है, तुम्हें उसके हर टाइम का ख्याल है, और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिस्क मौजूद है, और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ। जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो हो करके रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से, मोहब्बत से, डरा कर, समझा कर, बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ भी। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते हैं, उसके बाद क्या फरमाते हैं, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे।